हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, संरक्षण का क्या अर्थ है। रक्षण, सुरक्षा, सहायता या सावधानी। तो इसका क्या अर्थ होता है, रक्षण। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, रक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पौधे एवं जंतु कहाँ पाए जाते हैं। जंगल, पानी, आकाश, क और ख दोनों। तो पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में भी और पानी में भी। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, क व ख दोनों। वनोन्मूलन किसके लिए बड़ा खतरा है, पौधों, जीवों, क और ख दोनों या कोई नहीं। तो वनोन्मूलन हो किस किस के लिए खतरा है, पौधों के लिए भी खतरा है और जीवों के लिए भी। तो इसका क्या आ जाएगा, क और ख दोनों। वनोन्मूलन का क्या अर्थ है, वनों को समाप्त करना, भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, क और ख दोनों या कोई नहीं। तो वनोन्मूलन का क्या अर्थ है, क और ख दोनों। वनों को समाप्त करना और वन भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि करना, घरों व कारखानों का निर्माण, लकड़ी का उपयोग या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होता है, वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य सभी कार्य। तो क्या आएगा इसका, उपरोक्त सभी। वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारक क्या है, दावानल, भीषण सूखा, क और ख दोनों या कोई नहीं। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसके क्या ऑप्शन है, क और ख दोनों। वनोन्मूलन से क्या होता है, पृथ्वी पर ताप वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, क और ख दोनों या कोई नहीं। तो वनोन्मूलन से क्या होता है, पृथ्वी के ताप में भी वृद्धि होती है और प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होती है। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, क और ख दोनों, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, प्रदूषण का या ताप का। तो वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्राकृतिक संतुलन किससे प्रभावित होता है, पौधों, जीवों, जंतुओं या वनोन्मूलन से। तो जो प्राकृतिक संतुलन हो किससे प्रभावित होता है, वनोन्मूलन से प्रभावित होता है। वनोन्मूलन का अर्थ हम पहले सीख चुके हैं, वनों की कटाई करना। वनोन्मूलन से किस में कमी आती है, वर्षा में, भूमि की उर्वरकता में, क और ख दोनों या कोई नहीं। तो वनोन्मूलन से किस में कमी आती है, वर्षा में भी और भूमि की उर्वरकता में भी। तो क्या आ जाएगा, क और ख दोनों। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, अतिरिक्त बाढ़, सूखा, क और ख या कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं कौन कौन सी है, अतिरिक्त बाढ़ आती है या सूखा आता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, क और ख दोनों। पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी किस कारण होती है, पेड़ पौधों, कम पेड़ पौधों, कम जीवों, कम जंतु या उपरोक्त सभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी किसके कारण होती है, पेड़ पौधों में कमी। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहाँ बढ़ जाता है, आकाश, पृथ्वी, जल या वायुमंडल में। का स्तर कहाँ बढ़ जाता है, वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ऊष्मीय विकिरण का परग्रहण कर लेती है, आकाश, पृथ्वी, जल या हवा। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, पृथ्वी। जल चक्र के संतुलन बिगड़ने से क्या होता है, वर्षा में कमी, सूखा, क और ख या कोई नहीं। तो जल चक्र के संतुलन से क्या होता है, वर्षा में भी कमी आती है और सूखा भी गिरता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, क और ख दोनों। पृथ्वी के जिस भाग पर सजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या सथल मंडल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल। सरकार सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या करती है, नियम, विधियाँ, नीतियाँ या उपरोक्त सभी। तो सरकार क्या करती है, नियम भी बनाती हैं, विधियाँ भी बनाती हैं और नीतियाँ भी। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, उपरोक्त सभी। पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, क्या इसमें उपरोक्त सभी। जैव विविधता का क्या अर्थ है, पौधों,
जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां या उपरोक्त सभी। तो जैव विविधता का क्या अर्थ है? उपरोक्त सभी। जैव विविधता व संस्कृति को कौन बनाए रखता है? जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, क और ख दोनों, या कोई नहीं। तो जैव विविधता व संस्कृति को कौन बनाए रखता है? क व ख दोनों। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? प्राणी जात, वनस्पति जात, जीवो, वन्य जीवन, जैवमंडल। तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? वनस्पति जात। इसका क्या ऑप्शन आएगा? वनस्पति जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? प्राणी जात, वनस्पति जात, वन्य जीव, या जैवमंडल। तो क्या कहलाते हैं? प्राणी जात। तो इसका ऑप्शन बनेगा प्राणी जात। वनस्पति जात कौन से हैं? साल, सोगान, आम, जामुन, सिल्वर फरन, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्न में से प्राणी जात कौन से हैं? चिंकारा, नीलगाय, हिरण, चीतल, तेंदुआ, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। जहां वन्य प्राणी सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वन्य जीव, वन्य प्राणी सुरक्षा, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, या राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको क्या कहते हैं हम? वन्य प्राणी अभ्यारण्य। निम्न में से अभ्यारण्य में क्या निषिद्ध होता है? जंतुओं व प्राणियों को मारना, शिकार करना, पकड़ना, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? उपरोक्त सभी। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण हो उसे क्या कहते हैं? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित क्षेत्र, या जैवमंडल। तो जहां पे आरक्षित क्षेत्र होता है, पर्यावरण से संपूर्ण संगठनों को संरक्षण, उसे क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण होता है? वनस्पति जात, प्राणी जात, ऐतिहासिक वस्तुओं, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? नीलगिरी, नंदा देवी, सतपुड़ा, या मेघालय। तो इसका क्या आ जाएगा? सतपुड़ा। राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या सर्वोत्तम किस्म का मिलता है? सागौन, साल, आम, जामुन। तो वहाँ पे क्या मिलते हैं? सागौन के वृक्ष। बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य था? बाघों का संरक्षण, बाघों की उत्तरजीविता, संवर्धन, या उपरोक्त सभी। तो क्या था इसमें? उपरोक्त सभी। कौन सा जानवर धीरे धीरे वनों से विलुप्त हो रहा है? हिरण, चीता, बाघ, टाइगर। तो इसमें क्या हो रहा है? धीरे धीरे बाघ। निम्न में से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से पाए जाते हैं? शेर, हाथी, जंगली भैंसे, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो या विलुप्त हो क्या कहलाते हैं? वनोन्मूलन, संकटापन जंतु, स्पीशीज, या संकटापन जीव। तो वे क्या कहलाते हैं? संकटापन जंतु। निम्न में से लाखों वर्ष पूर्व कौन विलुप्त हो गए थे? बाघ, शेर, डायनासोर, या बारहसिंगा। तो क्या हो गए थे? डायनासोर। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, या अखबार। तो हम यहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? कंप्यूटर से। जो पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर आते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रवासी, अन्य पक्षी, विदेशी, या दूसरे जीव। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है? 18 वृक्षों को, 16 वृक्षों को, या 17, या 15। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 17 वृक्षों को काटा जाता है। उपयोग के लिए कागज़ का पुनर्चक्रण कितनी बार होता है? 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 4 से 6 बार, या 5 से 7 बार। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 5 से 7 बार। एक कागज़ की बचत से किसे बचाया जा सकता है? पेड़, वृक्ष, अनेक वृक्षों को, या जीवों को। तो इसमें क्या आ जाएगा? अनेक वृक्षों को बचाया जा सकता है। कागज़ की बचत से कागज़ उत्पादन में किसकी बचत होगी? जल, ऊर्जा, क और ख, या कोई नहीं। तो किसकी बचत होगी? क और ख दोनों। कागज़ उत्पादन के लिए उपयोग में किसकी कमी आएगी? जल,
ऊर्जा, कच्चे माल, हानिकारक रसायनों। तो इसमें किस में कमी आएगी? हानिकारक रसायनों में। पुनः वन रोपण किसका उत्तर है? वनोन्मूलन, वन्यजात, प्राणीजात या वन्य प्राणी। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? वनोन्मूलन का। पुनः वन रोपण का क्या अर्थ है? अधिक वृक्ष, कम वृक्ष, नए वृक्षों का रोपण, काटे गए वृक्ष। तो इसमें क्या आ जाएगा? नए वृक्षों का रोपण। किस अधिनियम का उद्देश्य है? प्राकृतिक वनों का परिरक्षण व संरक्षण करना है। भारत वन संरक्षण अधिनियम, क और ख या कोई नहीं। तो किस अधिनियम का है? क और ख दोनों, भारत वन संरक्षण अधिनियम।